स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का चैप्टर 8 उड़ने वाली गाय, जो कि एक नाटिका है, यानी कि इसमें नाटक, ये ड्रामा है। ओके, तो इस ड्रामे के जो पात्र हैं वो कौन कौन हैं? एक इंद्रदेव हैं, इंद्रदेव जो कि राजा हैं। चंदू है जो कि एक शिल्पकार है। धीरू है एक जो कि शिल्पकार का पुत्र है, यानी कि बेटा। और एक अपरिचित व्यक्ति है, यानी कि कोई राहगीर होगा, ठीक है ना, राहगीर है, वो अपरिचित व्यक्ति है, उसका किसी से कोई जान पहचान नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं, ये जो नाटिका है इसको शुरू करते हैं। एक छोटी सी रियासत का दृश्य दिखा रखा है इस तरीके का, ठीक है, एक छोटी सी रियासत का दृश्य है। आज राजा इंद्रदेव के पुत्र, यानी कि राजा इंद्रदेव के बेटे देवव्रत, कौन है? देवव्रत हैं बेटा, उनका जन्मदिन मनाया जाने वाला है। देवव्रत का जन्मदिन मनाया जाने वाला है। पूरे राज्य में जन्मदिन के उत्सव की तैयारी चल रही है। धीरू भागता हुआ अपने पिताजी के पास आता है। अब ये धीरू कौन है, फिर मैं बता देता हूँ आपको। ये धीरू जो है, जो अपने पिताजी के पास आता है, ये एक शिल्पकार हैं, ठीक है ना, इस रियासत के इसमें काम करने वाले एक शिल्पकार हैं, और उस शिल्पकार का बेटा है धीरू, ठीक है ना। तो धीरू जो है वो शिल्पकार का बेटा है। वो जन्मदिन की तैयारियां चल रही हैं। जन्मदिन किसका है? इंद्रदेव के बेटे देवव्रत का। ओके, तो धीरू भागता हुआ अपने पिताजी के पास आता है। अब देखिए यहाँ से आगे नाटक शुरू होता है। फिर तो धीरू कह रहा है, धीरू, पिताजी आज नगर में इतनी धूमधाम क्यों है? यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, यानी कि ये सवाल कर रहा है अपने पिताजी से। सभी किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं, आज क्या विशेष बात है? ये कौन पूछ रहे हैं? धीरू पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? अपने पिताजी से। ओके, अब आगे देखिए चंदू। अब ये चंदू कौन है? ये धीरू के पिताजी हैं, जिनका नाम चंदू है, जो कि एक शिल्पकार हैं। तो चंदू कह रहा है, बेटा आज युवराज का जन्मदिन है, आज युवराज का जन्मदिन है। सब लोग युवराज को कुछ ना कुछ देने की तैयारी कर रहे हैं। युवराज कौन है? युवराज राजा के बेटे, उनको कहते हैं युवराज, ठीक है ना। वैसे उनका नाम तो है देवव्रत, लेकिन सभी लोग उनको युवराज कहते हैं, या राजकुमार भी कह सकते हैं, यानी कि राजा के जो बेटे होते हैं उनको युवराज कहते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए फिर धीरू कह रहे हैं, पिताजी मैं भी महाराज के बेटे को कोई उपहार देना चाहता हूँ। उपहार मीन्स होता है गिफ्ट, यानी कि कुछ भेंट देना। ओके, तो चंदू कह रहा है, नहीं बेटा, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास न तो पैसे हैं और न ही कोई ऐसी चीज़ जो युवराज को देने लायक हो। देने लायक का मतलब है कि वो एबल नहीं है इस चीज़ को देने के लिए, ठीक है ना, समर्थ नहीं है, लायक नहीं है, इट मीन्स समर्थ नहीं है। तो वो कह रहे हैं, चंदू कह रहा है कि नहीं बेटा, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास न तो पैसे हैं और न ही कोई ऐसी चीज़ जो युवराज को देने लायक हो। धीरू, नहीं पिताजी, मेरी इच्छा है और मैं कुछ ना कुछ ज़रूर दूंगा। चंदू कुछ सोचते हुए, हम क्या दे सकते हैं? यहाँ पर वो सवाल कर रहा है अपने बेटे से। चंदू कुछ सोचते हुए बोला, हम क्या दे सकते हैं, ठीक है ना। फिर धीरू कह रहा है, आप इतने बड़े शिल्पकार हैं, क्यों ना आप एक सुंदर सी गाय बना दें, मैं वही उपहार में दे दूंगा, ठीक है। तो चंदू बोलता है, ठीक है, मैं गाय तैयार करता हूँ। तो चंदू मान गया मतलब। तो गाय तैयार होने पर दोनों बाप बेटे उसे लेकर राजा के महल की ओर चल देते हैं, यानी कि राजा के महल की तरफ चल देते हैं। कुछ ही समय बाद वर्षा आरंभ हो जाती है, यानी कि वर्षा शुरू हो जाती है, बरसात शुरू हो जाती है। जैसे वो महल की ओर जा रहे होते हैं तो पहले ही बरसात शुरू हो जाती है, वो महल में पहुँचे भी नहीं हैं। तो अब चंदू देखिए क्या कह रहा है, बेटा धीरू, हम इस वर्षा में आगे नहीं जा सकते। वर्षा में आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि कहीं आप जा रहे हैं, बीच में बारिश स्टार्ट हो गई तो आपको रुकना पड़ गया,
तो ऐसा ही इनके साथ हुआ। तो अब धीरू कह रहा है, पिताजी हम अभी इस सराय में रुक जाते हैं। तो बेटा वहाँ पर कोई सराय होगी जहाँ पर वो जा रहे थे, ठीक है, जाते जाते उन्हें कोई सराय मिली, ठीक है ना। तो अब वो क्या कह रहा है, धीरू कह रहा है, पिताजी हम अभी इस सराय में रुक जाते हैं, ठीक है, नहीं तो हमारी जो गाय है, हमारी गाय भीग कर खराब हो जाएगी। ये आइडिया किसका था, धीरू का। तो अब एक वहाँ पर अपरिचित व्यक्ति आया, ये नाटक चल रहा है, ठीक है ना। तो वो सराय में बैठे हैं, अब वहाँ पर एक अपरिचित व्यक्ति आया है। अब वो उनसे पूछ रहा है, क्या मैं भी अंदर आ सकता हूँ। वो सवाल पूछ रहा है यहाँ पर, क्या मैं भी अंदर आ सकता हूँ। तो चंदू बोला, क्यों नहीं, हमने भी यहाँ सहारा लिया है, यानी कि हमने भी आसरा लिया है, कौन सा हमारा घर है, तो आप भी आ सकते हैं। तो चंदू ने कहा, क्यों नहीं, हमने भी यहाँ सहारा लिया है। तो धीरू बोला, आप कहाँ जा रहे हो। तो धीरू किससे पूछ रहा है ये बात, अपरिचित व्यक्ति से, ठीक है ना। तो धीरू बोल रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हैं। तो देखिए अपरिचित व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं युवराज के जन्म उत्सव में जा रहा हूँ, यानी कि जन्मदिन में जा रहा हूँ, उत्सव जहाँ पर मनाया जा रहा है। और आप, यानी कि वो उनसे पूछ रहा है कि और आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो चंदू बोला, हम भी वहीं जा रहे हैं। अपरिचित व्यक्ति बोला, अरे ये गाय किसकी है, यह तो बहुत ही सुंदर है, ऐसी सुंदरता तो मन को मोह लेती है, यानी कि बहुत अच्छी लगती है, हर किसी को बहुत अच्छी लगती है, ठीक है ना। तो धीरू बोला, यह गाय मेरे पिताजी ने बनाई है, इसे मैं महाराज के पुत्र को उनके जन्मदिन पर उपहार के रूप में दूंगा। अपरिचित व्यक्ति बोला, यह गाय तो मेरी मोतियों की माला से भी सुंदर है, मैं भी यह सुच्चे मोतियों की माला युवराज को उपहार के रूप में देने के लिए लाया हूँ। तो देखिए बेटा, ये सुच्चे जो मोती हैं, इसका मतलब ये है कि असली मोती, ठीक है ना, असली मोतियों की माला वो लेकर जा रहा था, किसके लिए, देवव्रत युवराज के लिए। तो धीरू बोला थोड़ा आगे बढ़कर, मगर हमारी गाय ज़्यादा सुंदर है। अपरिचित व्यक्ति बोला, यह बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है, गाय की सुंदरता के सामने इस माला की सुंदरता कुछ भी नहीं है। सब लोग कुछ समय बातचीत करने के बाद कुछ देर के लिए सो जाते हैं। तो वो सो गए सराय के अंदर, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या होता है। धीरू जागकर आंखें मलते हुए बोला, पिताजी हमारी गाय कहाँ गई। चंदू बोला, अरे गाय कहाँ है, शांत हो जाओ, अभी ढूंढते हैं, गाय ज़रूर मिल जाएगी। धीरू, ठीक है पिताजी, चलिए। दोनों राजा के महल में पहुंच जाते हैं। उसी अपरिचित व्यक्ति द्वारा युवराज को वही गाय देते हुए देखकर वे हैरान हो जाते हैं और मन से दुखी होते हैं। बेटा मतलब ये है कि जब वो सो गए तो अपरिचित व्यक्ति ने उनकी गाय उठा ली और वो अपनी तरफ से उस युवराज को गिफ्ट करने लगा, ठीक है ना, अपनी तरफ से उसको गिफ्ट दे दी, यानी कि गिफ्ट उनका और दे कोई और रहा है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, वो बेटा मन से बहुत दुखी होते हैं वो, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, धीरू जो है अब वो पहुंच गया वहाँ पर जहाँ पर वो गिफ्ट कर रहा है उसे, युवराज को। कौन कर रहा है, अपरिचित व्यक्ति युवराज को गिफ्ट कर रहा है। तो वो धीरू भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि शिल्पकार का बेटा है। तो धीरू बोल रहा है, महाराज यह गाय मेरी है। तो ये महाराज कौन है, देवव्रत जो युवराज हैं उनके पिताजी, ठीक है ना, इंद्रदेव। तो ठीक है, अब अपरिचित व्यक्ति बोलता है, यह लड़का झूठ बोलता है, यह गाय मेरी है। धीरू बोला, महाराज इस गाय की एक विशेषता है कि इसका एक कान दबाने से यह उड़ती है। अगर यह व्यक्ति सच बोल रहा है तो इसे मालूम होगा कि इसका वह कान कौन सा है। आप ध्यान से सुनना बेटा, इसमें आगे क्या होता है। धीरू ने क्या कहा कि महाराज इस गाय की एक विशेषता है कि इसका एक कान दबाने से यह उड़ती है।
अगर यह व्यक्ति सच बोल रहा है तो इसे मालूम होगा कि इसका वह कान कौन सा है। तो अपरिचित व्यक्ति बोला, महाराज इसका बायां कान दबाने से यह उड़ती है, यानी कि उल्टा जो कान है उसे दबाने से यह उड़ती है। फिर कुछ घबरा कर बोला, नहीं मालिक, इसका दायां कान दबाने से ये उड़ती है। तो कभी बायां बोल रहा है, कभी दायां बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। तो धीरू बोला, गाय के दोनों कान घुमाते वे दबाते हुए। तो धीरू ने गाय के दोनों कान घुमाए और दबाए। बोला, महाराज नहीं उड़ रही है, यह व्यक्ति झूठ बोलता है। भला लकड़ी की बनी गाय भी कभी उड़ा करती है? यह व्यक्ति झूठ बोलता है, भला लकड़ी की बनी गाय भी कभी उड़ा करती है। महाराज बोला अपरिचित व्यक्ति की ओर देखते हुए, तुमने हमसे झूठ बोला है, तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। पहले तो यह गाय इस बच्चे को वापस करो। तो देखिए बेटा, उसका झूठ पकड़ा गया यहाँ पर, ठीक है ना। हालांकि वो जो गाय थी वो उड़ती नहीं थी, लेकिन धीरू ने बड़ी ही चालाकी से काम लिया और उसने कुछ ऐसी बात बोल दी कि जो अपरिचित व्यक्ति था उसने खुद ये बात स्वीकार कर ली कि हाँ वो झूठा है। तो देखिए बेटा, जब उसे वापस करने लगे वो गाय धीरू को, तो धीरू बोला, नहीं महाराज, यह गाय युवराज के लिए है। इसे मेरे पिताजी ने युवराज के लिए विशेष तौर पर बनाया है। ठीक है, अब आगे देखिए। महाराज बोले, इस गाय की सुंदरता मन को मोहने वाली है। बोलो तुम्हें क्या उपहार चाहिए? धीरू थोड़ा मुस्कुरा कर बोला, महाराज आप इस व्यक्ति को क्षमा कर दीजिए, यानी कि माफ़ कर दीजिए, यही हमारा उपहार होगा। तो देखिए बेटा, वाकई में वो लड़का कितना महान होगा जिसने, एक व्यक्ति ने गलती की और उस गलती को भी उसने माफ़ कर दिया। तो यहाँ पर देखिए बेटा फिर क्या हुआ। धीरू की यह बात सुनकर चंदू कौन था? उसके पिताजी। धीरू की यह बात सुनकर चंदू गदगद हो उठता है। गदगद होने का मतलब है बहुत प्रसन्न हो जाता है, तथा महाराज समेत सभी व्यक्ति तालियों से धीरू की क्षमाशीलता की सराहना करते हैं, यानी कि जो माफ़ करने वाली जो उसमें हुनर था उसकी सभी प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं। तो बेटा ये हमारी कहानी थी, ठीक है, ये हमारी नाटिका थी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमें यहाँ पर दी हुई है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारत के पुराणों में उड़ने वाली गाय का तो वर्णन नहीं है, लेकिन एक ऐसी गाय का वर्णन अवश्य है, यानी कि ज़रूर है, जो चमत्कारी गुणों से भरी हुई थी। उसे कामधेनु गाय कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? कामधेनु गाय कहा जाता था। यह चमत्कारी गाय थी। कहते हैं कि यह गाय समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। इसे सुरभि के नाम से भी जाना जाता था। ओके, तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं, हम इनको कर लेते हैं। तो देखिए, शिल्पकार होता है लकड़ी की चीज़ें बनाने वाला कलाकार, एक क्राफ्ट्समैन भी इसे कहते हैं। अपरिचित मीन्स होता है जिससे कभी परिचय ना हो, अनजान होता है अननोन पर्सन जिसको हम कहते हैं। राहगीर यानी कि रास्ते पर चलने वाला, ट्रैवलर जिसको कहते हैं। युवराज राजा का बड़ा बेटा होता है, प्रिंस जिसको कहते हैं। सराय मीन्स होता है धर्मशाला, ओके, इन जिसको कहते हैं। दंड मीन्स होती है सज़ा, इट मीन्स पनिशमेंट। क्षमा मीन्स होती है माफ़, यानी कि पार्डन। क्षमाशीलता मीन्स होती है माफ़ करने की शक्ति, फॉरगिवनेस। तो बेटा आप लोगों में है फॉरगिवनेस, यानी कि माफ़ करने की शक्ति सभी में होनी चाहिए। रियासत मीन्स होता है राज्य, इट मीन्स ए स्टेट। और लायक मीन्स होता है योग्य, यानी कि सुटेबल। सुच्चे मीन्स होता है असली, यानी कि ओरिजिनल। मोहने वाली, यानी कि मन को सुंदर लगने वाली, चार्मिंग। गदगद मीन्स होता है बहुत प्रसन्न, यानी कि चीयरफुल होना। और सराहना मीन्स होती है प्रशंसा, यानी कि प्रेज। तो ठीक है बेटा, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस लेसन के सभी क्वेश्चन आंसर
और इसकी बाकी जो एक्सरसाइज है, अभ्यास कार्य है, वो आपको कराएंगे। थैंक यू।